हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। आपने ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे मूर्ख से सामना हुआ है जब आपको महसूस हो अरे ये तो बड़ा मूर्ख आदमी है, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो आपको कभी किसी ऐसे मूर्ख से सामना हुआ है? सोचो, अगर हुआ है तो आप एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूर्खों के स्टेट के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। जो आज का लेसन हम पढ़ेंगे क्लास 9 से, ये एक पूरा राज्य ही, पूरा स्टेट ही मूर्खों का है, जहाँ पर राजा भी मूर्ख है, उसके मंत्री भी मूर्ख हैं, काफ़ी सारे लोग भी, वहाँ की जनता भी बाई चांस मूर्ख ही है। और वहाँ अगर मूर्ख सभी एक जगह इकट्ठा हो जाए ना तो बड़ी फ़नी बातें होती हैं। क्या कुछ होते हैं आपको पता ही है। समझदार तो भी सीरियसली काम करेंगे, मूर्ख होंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे। तो ये लेसन जब हम पढ़ेंगे मूर्खों ने क्या क्या उल्टा किया है, क्या सीधा किया है, कितनी फ़नी चीज़ें हैं, आपको आई एम श्योर ये लेसन पढ़कर बड़ा मज़ा आएगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। ओके, बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा विश्वास है, ऐसा कहा जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं कि केवल बहुत बुद्धिमान लोग ही उन्हें काबू कर सकते हैं। Who are the fools in this story? कहानी में मूर्ख कौन है? What happens to them? उनके साथ क्या होगा? Okay, let's read. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। They didn't want to run things like other kings. वे दूसरे राजा की तरह काम शासन नहीं चलाना चाहते थे। So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का निर्णय किया। They ordered that everyone should be awake all night at night. उन्हें आदेश दिया उन्होंने कि सभी को रात को जगना है, till their fields and run their business, जब तक कि वो अपने खेत में हैं और अपना काम भी करना है। यानी उन प्रत्येक को रात के समय अपने खेतों को जोतना है और अंधेरे में ही अपना व्यवसाय करना है। Only after dark and go to bed as soon as the sun came up. और अंधेरे के बाद जैसे ही सूर्य उदय होगा तभी आपको सबको सोना है। Anyone who disobeyed would be punished with death. जिस किसी ने भी आदेश की अवहेलना की उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। People did as they were told for fear of death. लोगों ने वैसा ही किया मृत्यु की भय की वजह से जैसा उन्हें कहा गया था। The king and the minister were delighted at the success of their project. राजा और उसके मंत्री अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता पर बहुत खुश हुए। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसका चेला शहर में आए। It was a beautiful day. दिन बहुत ही सुंदर था। It was broad daylight. बिल्कुल दिन की रोशनी का टाइम था, अर्थात बिल्कुल दिन का प्रकाश था। But there was no one about. लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। Everyone was asleep. हर कोई सोया हुआ था। Not a mouse stirring. यहाँ तक कि कोई चूहा भी नहीं दिखाई दे रहा था। Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि शायद पशुओं को भी रात को सोना सिखा दिया था। The two strangers were amazed by what they saw around them. दो अजनबी बड़े ही हैरान हुए कि जो उन्होंने अपने आसपास देखा। And wandered around town till evening. और शाम तक ऐसे ही कस्बों में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up. तब अचानक तभी पूरा कस्बा जाग गया। And went about its nightly business. और सभी अपने रात के कामों में लग गए। The two men were hungry. दोनों आदमी भूखे थे। Now that the shops were open. अब दुकान खुल गई थी। They went to buy some groceries. वो कुछ सामान खरीदने के लिए चल पड़े। To their astonishment, उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी
They found that everything cost the same, a single dudu. उन्हें ये पाकर बड़ी हैरानी हुई, हर चीज़ की कीमत एक डुडू थी. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, चाहे उन्हें चावल का माप लेना हो यानी 1-8 किलो चावल लेना हो या एक केले का गुच्छा. It cost dudu, उसकी कीमत डुडू थी. The guru and his disciple were delighted. गुरु और उसके जो शिष्य था वो बहुत ही खुश हुए. They had never heard of anything like this. उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था. They could buy all the food they wanted for a rupee. वो जो चाहे वो भोजन खरीद सकते थे, वो भी 1 ही रुपये में. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wasn't be good idea for them to stay there. जब उन्होंने भोजन पकाया और खा लिया तो गुरुजी ने महसूस किया कि ये मूर्खों का राज्य है और इसलिए उनके लिए यहाँ ठहरना उचित नहीं है. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. उसने अपने शिष्य से कहा कि ये स्थान हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं. But the disciple didn't want to leave the place. लेकिन शिष्य उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था. Everything was cheap there. वहाँ हर चीज़ सस्ती थी. All he wanted was good, cheap food. जो भी वो चाहता था वो भोजन बहुत ही अच्छा और सस्ता था. Guru said, गुरु ने कहा, They are all fools, कि वो सारे मूर्ख हैं. This won't last very long. ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा. And you can't tell what they will do to you next. और वो तुम बता नहीं सकते वो अगले पल तुम्हारे साथ क्या करेंगे. But the disciple wouldn't listen to the guru wisdom. लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को ध्यान नहीं दिया. He wanted to stay. वो ठहरना चाहता था. The guru finally gave up and said. आखिरकार गुरु को कोशिश छोड़ दी गुरु ने और बोले, Do what you want. वही करो जो तुम चाहते हो. I'm going. मैं जा रहा हूँ. And left. और वो चले गए. The disciple stayed on. शिष्य वहीं रहे. Ate his full every day. Bananas, ghee, rice and wheat and grew fat like a street side sacred bull. और इसी प्रकार से वो सारा दिन पेट भरता रहता वो चेला. केले खाता, घी खाता, चावल खाता, गेहूँ खाता, सब कुछ खाता रहता और सड़क के एक पवित्र सांड की तरह मोटा होता चला गया. खा कर मोटा हो गया. One bright day, a thief broke into a rich merchant house. एक दिन के उजाले में एक चोर ने किसी अमीर आदमी के घर में सेंध लगा दी. He had made a hole in the wall and sneaked in. उसने दीवार में छेद किया और चुपके से घर में घुस गया. And as he was carrying out his loot, और जब वो अपनी लूट का सामान लेकर बाहर आ रहा था, the wall of the old house collapsed on his head. घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई and killed him on the spot. और उसे उसी स्थान पर मार दिया. His brother ran to the king and complained. उसका भाई राजा के पास भागा गया और उन्हें शिकायत की. Your Highness, मेरे महामहिम महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपना पुरातन रोजगार कर रहा था अर्थात अपना पुराना धंधा कर रहा था, a wall fell on him and killed him. एक दीवार उस पर गिर गई और उसे मार दिया. This merchant is to blame. इसका सारा दोष उस व्यापारी पर है. He should have built a good strong wall. उन्हें एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी. You must punish the wrongdoer and compensate the family for injustice. आपको उस अपराधी को अवश्य सजा दें और परिवार को अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति करें. The king said, राजा ने कहा, Justice will be done. न्याय होगा. Don't worry, चिंता मत करो. And at once summoned the owner of the house. और तुरंत ही घर के मालिक को बुलाया गया.
When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी आया तो राजा ने उनसे प्रश्न किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच, फलाना फलाना, योर हाइनेस, मेरे महामहिम। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्ल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पर ही थे जब चोर ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरी सरकार, हाँ मेरे सरकार। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, उसने दीवार में छेद किया और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारे दीवार ने इसके भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी को मारा है। वी हैव टू पुनिश यू, हमें तुम्हें दंड देना होगा। लॉर्ड, हे भगवान, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय व्यापारी ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, वास्तव में ये दोष उस आदमी का है जिसने दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उसने दीवार को सही नहीं बनाया। यू शुड पुनिश हिम, आपको उसे दंड देना चाहिए। हु इज़ दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, मेरे भगवान, ये दीवार मेरे पिताजी के समय बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा आदमी हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है, पड़ोस में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलायर्स हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने अपने संदेशवाहकों को भेजा ताकि वो उस मिस्त्री को ले आए जिन्होंने दीवार बनाई थी। दे ब्राउट हिम, वो उसे ले आए, टाइड हैंड एंड फुट, हाथ पैर बांध करके। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन फादर्स टाइम, तुम बताओ क्या तुमने इनके पिता के समय ये दीवार बनाई थी? यस माई लॉर्ड, आई डिड, हाँ मेरे भगवान, मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, किस प्रकार की दीवार थी वो जो तुमने बनाई? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये उस बेचारे आदमी पर गिर गई और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसको मारा है, तुमने उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पुनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। कमाल है ना, दीवार कितने टाइम पहले बनी थी, इतने क्या पता कितने सालों पहले, कमज़ोर भी हो गई हो, फिर भी उसका दोष है। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, इससे पहले कि राजा अपने आदेश की पालन कर पाता, बेचारे उस मिस्त्री ने याचना की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर गिव योर ऑर्डर्स, कृपया पहले मेरी बात सुन लें अपने आदेश देने से पहले। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज़ नो गुड, और ये सही भी नहीं थी। बट दैट वाज सो बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम पर सही नहीं था। आई रिमेंबर्ड वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन, मुझे अच्छे से याद है उस दिन एक नर्तकी वहाँ बाहर उस गली से आ जा रही थी, ऑल डे, पूरे दिन, विद हर एंकल्स जिंगलिंग, अपनी पायलों की खनखनाहट के साथ। एंड आई कूडेंट कीप माई आइज़ ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं अपना दिमाग दीवार पर नहीं लगा पाया जो दीवार में बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल, नृत्यकी लड़की को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही हो। द केस डीपन्स, केस गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसे गहराई से देखना होगा। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस प्रकार के पेचीदा केसेस में निर्णय देना आसान काम नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर वर शी इज, चलो उस डांसर को ले आते हैं, वो जहाँ कहीं भी है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब वो नर्तकी लड़की एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी।
came trembling to the court. कांपती हुई कोर्ट में आई. Did you walk up and down that street many years ago? क्या तुम्हें कई साल पहले उस गली में बार बार आ जा रही थी? While this poor man was building a wall, जबकि ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था. Did you see him? क्या तुमने उसको देखा था? Yes, my lord. हाँ मेरे भगवान. I remember it's very well. मुझे ये अच्छे से याद है. So you did walk up and down. अच्छा तो इसलिए तुम बार बार गली से इधर उधर आई. With your anklets jingling, अपनी पायलों को खनखनाते हुए. You were young, तुम युवा थी. And you distracted him, और तुमने उसका ध्यान भटका दिया. So he built a bad wall, इसलिए उसने बुरी दीवार बना दी. It has fallen on the poor burglar, वो बेचारे चोर पर गिर गई. And killed him, और उसको मार दिया. You have killed an innocent man, तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है. You will have to be punished, तुम्हें दंड मिलेगा. She thought for a minute, उसने 1 मिनट सोचा. And said, और कहा, My lord, मेरे भगवान. Wait करो, इंतज़ार करो. I know now, अब मुझे याद है. Why I was walking up and down that street, कि उस दिन मैं बार बार गली में आ जा क्यों रही थी. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए. He was lazy, scoundrel, वो लेजी और स्कंडल, वो सुस्त और शैतान था. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. उसने कई बहाने बनाए. बोला कि मैं आज अब छोड़ दूँगा, कल दूँगा, कुछ वक्त के बाद दूँगा. सारा दिन यही कहता रहा. He made me walk up and down to his house a dozen times. उसने मुझे दर्जनों बार अपने घर तक दौड़ाया. That was when this bricklayer saw me. तभी राजमिस्त्री ने मुझे देख लिया. It's not my fault, ये मेरा दोष नहीं है my lord. It is the damn goldsmith fault, ये उस सुनार की गलती है. Poor thing, बेचारी. She is absolutely right, ये बिल्कुल ठीक कह रही है. Thought the king, राजा ने सोचा. Waving the evidence, सबूतों को तोलते हुए. We have got the real culprit at last, आखिरकार हमें वास्तविक अपराधी मिल ही गया. Get the goldsmith, सुनार को ले आओ. Wherever he is hiding, जहाँ कहीं भी वो छिपा हो. At once, तुरंत के तुरंत. The king's bailiff searched for the goldsmith, राजा के अफसरों ने सुनार को खोजा. Who was hiding in a corner of his shop, जो अपने दुकान के कोने में छिपा हुआ था. When he heard the accusations against him, जब उसने अपने विरुद्ध अपराध को या दोष को सुना. He had his own story to tell, उसकी अपनी खुद की कहानी थी सुनाने को. क्या कहा? My lord, मेरे भगवान. He said, उसने कहा. I am a poor goldsmith, मैं एक गरीब सा सुनार हूँ. It's true, ये सच है. I made this dancer come many times to my door, मैंने इस नर्तकी को अपने घर पर कई बार आने को मजबूर किया. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant order. मैंने इसे कई बहाने बनाए क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी टाइम पर नहीं बना सका, क्योंकि मुझे पहले एक धनी अमीर व्यापारी के आदेश को पूरा करना था. They had a wedding coming, उनकी शादी आ रही थी. And they wouldn't wait, और वह वेट नहीं करते. You know how impatient rich men are, आप तो जानते ही हैं कि अमीर लोग कितने अधीर होते हैं. Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? वो धनी सुदागर कौन है जिसने बेचारी उस औरत के आभूषण बनाने से तुम्हें रोका. Made her walk up and down,
सड़क पर आने जाने के लिए इसे मजबूर किया। विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रिकलायर, जिसने राजमिस्त्री का ध्यान विचलित किया। विच मेड ए मैस ऑफ दिस वॉल, जिससे वो दीवार बुरी बन गई। विच हैज़ नाउ, जो कि अब फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, एक निर्दोष आदमी पर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, सुनार ने व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस वोज वॉल हैड फॉलन, और ये कोई और नहीं था, ये वही आदमी था जिसकी दीवार वास्तव उस घर का मालिक था जिसकी दीवार उस पर गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग, राजा ने सोचा अब न्याय पूरी तरह से अंतिम चरण में पहुंच गया है। बैक टू द मर्चेंट, वापस मर्चेंट की ओर। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसे कठोरतापूर्वक कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, तो वह चिल्लाता हुआ आया। इट वाजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था श्रीमान जी जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया, बल्कि मेरे पिताजी थे। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीवली, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और निर्णय दे दिया। इट्स ट्रू, ये सच है। योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, तुम्हारे पिताजी सच में हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, लेकिन वो तो मर गए हैं। बट somebody मस्ट बी punished इन द प्लेस, लेकिन उसके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम्हें अपने अपराधी पिता से हर चीज़ विरासत में मिली है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिन, उसकी अमीरी और उसके साथ साथ उसके पाप भी। I knew at once even when I first set eyes on you, मैं तो पहले से ही, जब से मैंने स्टार्टिंग से तुम्हें देखा, मैं जानता था that you were at the root of this horrible crime, कि इस भयानक अपराध की जड़ तुम ही हो। And he ordered a new stake to be made ready for the execution, और राजा ने हुक्म दिया फांसी के लिए तख्ती तैयार करो। एज द सर्वेंट्स sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, और जब सेवक खूंटी को नुकीला बना रहे थे और अपराधी को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार करने के लिए, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to properly executed on the stake, तब महाराज मंत्री ने महसूस किया कि धनी व्यापारी तो बहुत कमज़ोर है और वो उस सूली पर पूरी तरह से फिट नहीं हो सकता। कहानी में नया मोड़। ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस, उसने राजा से निवेदन किया कि वो नॉर्मल जो कॉमन सेंस को यूज़ करे। द किंग टू वरीड अबाउट इट, यानी इसके बारे में सोचे। राजा भी इसके बारे में चिंतित हो गया कि बात तो सही, जब फंदा फिट नहीं होगा जो फंदा, तो क्या करें। What shall we do, अब हम क्या करेंगे? He said, उन्होंने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, अचानक से वो बोला और उन्हें समझ आया कि किसी मोटे से आदमी को खोज लें जो इस फंदे में फिट हो जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. तभी नौकर पूरे राज्य में भेजे गए ताकि वो जांच सके कि इस फंदे पर कौन फिट होता है, किसकी गर्दन सही से फिट होगी। And their eyes fell on the disciple who had fattened, और उनकी आँखें उस शिष्य पर पड़ी जो मोटा हो चुका था। himself for months on bananas and rice and wheat and ghee, जो महीनों तक केले, चावल, गेहूं और घी खा खा कर जो मोटा हो चुका था। What have I done wrong, मैंने क्या गलत किया है। I am innocent, मैं निर्दोष हूँ। I am सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ।
He cried, वो चिल्लाया, That may be true, ये सच हो सकता है, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. लेकिन ये एक शाही आदेश है कि हमें एक ऐसे मोटे आदमी को ढूंढना है जो इस फंदे में फिट हो सके. They said, उन्होंने कहा, and carried him to the palace of execution, और उन्हें वो उस फांसी वाले स्थान पर ले गए. He remembered his wise guru words, उसे अपने बुद्धिमान गुरु की वो बात याद आई. This is a city of fools, ये मूर्खों का राज्य है. You don't know what they will do next, तुम नहीं जानते वो अगले पल क्या करेंगे. While he was waiting for death, जब वो मृत्यु की वेट कर रहा था, he prayed to his guru in his heart, तो उसने दिल से अपने गुरु को याद किया. Asking him to hear his cry, उसको अपनी चिल्लाहट यानी क्राई सुनने की को कहा. Wherever he was, जहाँ कहीं भी वो हो. The guru saw everything in his vision, गुरु ने सब कुछ अपने विजन में दूरदृष्टि से देख लिया. He had magic powers, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी. He could see far, वो दूर से ही देख सकते थे. And he could see the future as could see the present, इसके अलावा वो भविष्य देख सकते थे, वर्तमान देख सकते थे, and past और भूतकाल देख सकते थे. He arrived at once to save the disciple, वो एकदम से शिष्य को बचाने के लिए आ गए. Who had got himself into such a scrape through love of food, जिसने अपने आप को भोजन के प्यार की वजह से इस मुसीबत में फंसा लिया था. As soon as he arrived, जैसे ही वो आए, he scolded the disciple and told him something in a whisper, उसने शिष्य को डांटा और कुछ फुसफुसाहट से उसको बताया. Then he went to the king, फिर वो राजा के पास गए, and addressed him, और उन्हें एड्रेस किया, संबोधित किया. ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, अरे सबसे बुद्धिमान राजा. हु इज़ द ग्रेट, महान कौन है. द गुरु और द डिसिपल, गुरु महान होता है या शिष्य. ऑफ कोर्स द गुरु, बिल्कुल गुरु होता है. नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में तो कोई संदेह ही नहीं. वाई डू यू आस्क, तुमने क्यों पूछा. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो मुझे आप फांसी का फंदा लगाइए. पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी के फंदे पर लगाना. When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये बात सुनी, he understood and began to come, तो वो भी समझ गया और वो भी चिल्लाने लगा. Me first, पहले मुझे. You brought me here first, तुम मुझे पहले यहाँ लेकर आए थे. Put me to death first, not him, मुझे पहले फांसी पर लटकाओ, उन्हें बाद में. The guru and the disciple now got into fight, अब गुरु शिष्य के बीच में लड़ाई हो गई. About who should go first, कि पहले फांसी किसको लगे. The king was puzzled by his behavior, राजा उनके इस बिहेवियर पर विचलित हो गए. He asked the guru, उसने गुरु से पूछा, Why do you want to die, तुम क्यों मरना चाहते हो. We choose him because we needed a fat man for the stake, हमने उन्हें चुना क्योंकि हमें इस फंदे जैसा कोई मोटा आदमी चाहिए था जो ये फिट हो सके. You shouldn't ask me such question, put me to death first, आपको मुझे ये प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, पहले मुझे मृत्यु दंड दो. Replied the guru, गुरु ने कहा. Why, क्यों. There is some mystery here, यहाँ कोई रहस्य है. As a wise man you must make me understand, तुमने एक बुद्धिमान के रूप में, एक बुद्धिमान मैन होने के नाते तुम्हें मुझे ये समझाना चाहिए. Will you promise to put me to death if I tell you, क्या आप वादा करते हैं कि आप मुझे मृत्युदंड पहले दे देंगे यदि मैं आपको बता दूं तो. Asked the guru, गुरु ने पूछा. The king gave him his solemn word, राजा ने उन्हें वायदा किया. The guru took him aside, गुरु उसको एक साइड ले गए. Out of his servants earshot, उसके नौकरों ताकि उसके नौकर ना सुन सकें. And whispered to him, और उससे कुछ बुदबुदाया. Do you know, क्या तुम जानते हो. Why we want to die right now, कि अब इसी समय हम क्यों मरना चाहते हैं. The two of us, दोनों के दोनों. We have been all over the world, but we have never found a city like this, हम सारी दुनिया में घूमे लेकिन हमें ऐसा राज्य कहीं नहीं मिला.
और ए किंग लाइक यू, और आप जैसा राजा कहीं नहीं मिला। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो फंदा है ये भगवान के न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कभी किसी अपराधी को फांसी नहीं तोड़ी गई है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of his country, जो कोई भी इस फंदे पर पहली बार झूलेगा वही दोबारा से इस देश का राजा बनकर पैदा होगा। एंड whoever goes next, और जो बाद में फिर इस पर टूटेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और वो भविष्य के मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एक्साइटिंग लाइफ, हम इस साधु वाले जीवन से तंग आ गई हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, अभी अच्छा होगा कि हम कुछ समय के लिए राजा और मंत्री का जीवन जिएं। नाउ कीप यू वर्ड, आप अपना वादा निभाओ माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु दंड दे दो। मी फर्स्ट, पहले मुझे। रिमेंबर, याद रखना, याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, राजा अब गहरे सोच विचार में डूब गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो तो अगले जीवन में भी, अगले जन्म में भी ये राज्य किसी और को नहीं खोना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने फांसी को अगले दिन तक टाल दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्रियों से गुपचुप बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये सही नहीं है कि हम अपना राज्य दूसरे जन्म में किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, चलो हम खुद ही फांसी पर लटक जाते हैं और अगले जन्म में राजा और मंत्री बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, पवित्र आदमी कभी झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूजनर्स, इसलिए उसने फांसी देने वालों को बुलाया। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, और कहा कि आज रात हम अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो पहले उसे मृत्युदंड दे देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और ऐसे ही फिर दूसरे आदमी के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट राइट, ठीक है। द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट स्ट्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल डिसाइड देमसेल्व्स एज द टू, और उसी रात राजा और उसके मंत्री ने चुपके से जेल में गए, शिष्य और गुरु को रिलीज़ कर दिया और उनका भेष खुद धारण कर लिया। एज ही अरेंज द बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, और फिर शाही नौकरों के सामने ऐसा अरेंज किया कि उनको ले जाया गया और फिर संभवतः उनको फांसी पर लटका दिया। ऐसे जैसे कि इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं। When the bodies were taken down to thrown to crows and vultures, the people panicked. जब बॉडीज़ नीचे उतारी गई तो जो वहाँ लोग थे उनमें कानाफूसी शुरू हो गई, एकदम से वो डर गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री की जो मृत शरीर देखे। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, अब शहर फिर से बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे माउंड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सारी रात उन्होंने विलाप किया और फिर राज्य के भविष्य के बारे में डिस्कस किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। कुछ लोगों ने सोचा गुरु और उसके शिष्य के बारे में, फिर उनको पकड़ लिया जब वो बगैर किसी का ध्यान दिए राज्य को छोड़ने जा रहे थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। सेड समवन, किसी ने कहा।
अदर एग्रीड, और दूसरे भी सहमत हुए। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने गुरु और शिष्य को याचना की कि वो उनके राजा और मंत्री बन जाएं। It didn't take many arguments to persuade the disciple. शिष्य को मनाने के लिए तो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं दिए गए, वो तो पहले तैयार था, मान गया जल्दी से ही। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने के लिए लंबा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग। आखिरकार वो उस मूर्ख और जिस राज्य का मूर्ख राजा था उस पर रूल करने के लिए सहमत हो गए। एंड स्टिल मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और वो भी इस शर्त पर कि सभी मंत्रियों पर इस शर्त पर कि वो पुराने सभी कानूनों को बदल सकते हैं। फ्रॉम देन ऑन, और तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात दोबारा से रात बन गई। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दिन बन गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, और अब वहाँ आप सब कुछ एक डुड्डू में नहीं ले सकते। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, अब ये दूसरे किसी भी स्थान जैसा बन गया। ये लिया गया है कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन फ्रॉम टेल्स ऑफ इंडिया। ये कहानी से लिया है, भारत की A.K. रामानुजन के द्वारा लिखी गई एक फोक कहानी है, उससे लिया गया है। सो गाइज, कैसा लगा लेसन? मज़ा आया ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था, मुझे पर्सनली पढ़ते हुए बहुत मज़ा आया। वैसे भी कुछ अलग सा था, जैसे हम सब तो दिन में ही काम करते रात को सोते हैं, उस स्टेट में ये तो फ़नी बात थी, बिल्कुल अलग, सब कुछ उल्टा था। और उल्टा जब बिल्कुल उल्टा हो, कोई समझदार वहाँ पहुँच जाए तो उसके साथ क्या हो सकता है, वो इस लेसन में आपने पढ़ा। मुझे बहुत मज़ा आया, आपको भी आया होगा। और ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर लेसन आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर इसके क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।